हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 16वें मुकाबले के अंदर जो खेला जाने वाला है नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच में। अब दोस्तों ये जो मुकाबला हो रहा है ये हो रहा है अपने धर्मशाला के अंदर। बात करें यहाँ की पिच की तो भैया बैटिंग के हिसाब से शानदार विकेट है अभी जो वहां पर विकेट बनी हुई है। ठीक है, तुमने जो पिछला मुकाबला हुआ था अपने इंग्लैंड और बांग्लादेश का, उसमें अच्छे से देखा होगा कि भैया इंग्लैंड वालों ने बांग्लादेश वालों को क्या ही कूटा था। भाई वहां पर जो पिछला मुकाबला हुआ था उसके अंदर शानदार बल्लेबाजी हुई थी और 350 तक का स्कोर बना था। तो तुम इसी से समझ सकते हो कि भैया किस तरह की बैटिंग पिच है। बात करें बॉलर्स की तो देखो जो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेगा ना, ठीक, वो तो भैया विकेट्स निकाल लेगा। बाकी जनरली यहां पर है ना बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहां पर जो पिछला मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था अपने इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में। अब उसके अंदर पेसर्स को 12 विकेट मिले और स्पिनर्स को 7 विकेट मिले थे। तो मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पर पेसर्स है ना वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब दोस्तों इस ग्राउंड का जो स्कोरिंग पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछला जो मुकाबला है अपने इंग्लैंड और बांग्लादेश में, उसमें क्या हुआ, इंग्लैंड पहले खेलने आती है 364 रन बनाती है 9 विकेट के नुकसान पे, और जो टीम चेस करने आती है बांग्लादेश वो 227 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। उसके पहले वाले मुकाबले में क्या हुआ, जो टीम पहले खेलने है वो 156 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और जो दूसरी टीम होती है वो आराम से चेस कर लेती है। उसके पहले वाले मुकाबले में क्या हुआ, 280 बने और जो टीम बाद में खेलने आती है वो आराम से चेस कर जाती है। उसके पहले वाले में 339 रन बने और जो टीम चेस करने आती है वो 274 तक पहुंचती है और भैया मैच को हार जाती है। तो मतलब कि भैया यहां पर ना अच्छा खासा स्कोर बनता है, और अगर पहले साउथ अफ्रीका खेलती है तो तुम्हें आराम से 300 तक का स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों देखो ये तो बात हो गई स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। अब अपन बात करते हैं यहाँ के विकेट कॉलम की। अब यहाँ पर जो पिछले 6 मुकाबले खेले गए ना उसके अंदर पेसर्स को 48 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फर्स्ट इनिंग के अंदर 26 और सेकंड इनिंग में 22 विकेट मिले। मतलब कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, पेसर्स हमारे लिए दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें अपन स्पिनर्स की तो पिछले 6 मुकाबलों के अंदर 36 विकेट मिले स्पिनर्स को, जिसमें फर्स्ट इनिंग के अंदर 21 और सेकंड इनिंग में 15 विकेट हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग के जो स्पिनर्स है वो हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया जब टीम बनाओ ना तो इन सारी बातों का ना अपना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों टीमों के लिए आज के इस मैच की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की। तो ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक तेम्बा बमूमा के साथ में, फिर आएंगे वर्दी डुसेन, उसके बाद में आएंगे एडम मार्करम, फिर आएंगे हेनरी क्लासेन, फिर आएंगे डेविड मिलर, उसके बाद में आएंगे मार्को यानसेन, फिर आएंगे केशव महाराज, फिर आएंगे कैगिसो रबाडा, उसके बाद में आएंगे लुंगी एंगोडी और आखिरी प्लेयर के तौर पे आएंगे तबरेज शमशी। अब दोस्त देखो ये तो बात हो गई साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की। अब अपन बात करते हैं नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11 की। तो ओपन करेंगे मैक्स ओडवेड विक्रमजीत सिंह के साथ में, फिर उसके बाद में आएंगे कॉलिन एकरमैन, फिर आएंगे बस्टी लिडेन, फिर आएंगे तेजा, उसके बाद में आएंगे स्काउट एडवर्ड जो कि कप्तान है और विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं, फिर आएंगे अपने लोगन वैन बिक और ये आज के मैच में खेलने की इनकी पूरी संभावना है, ठीक है। फिर आएंगे रोलन मेरवे, उसके बाद में आएंगे रेयान केलिन, फिर आएंगे आर्यन दत्त और आखिरी प्लेयर के तौर पे आएंगे पॉल मैकरेन। अब दोस्तों देखो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की। तो सबसे पहला नाम आता है क्विंटन डिकॉक का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों के अंदर 17 रन बनाए हैं। वेन्यू पर देखो ना तो नीदरलैंड्स वाले खेले ना साउथ अफ्रीका वाले खेले। अपन सीधा रीसेंट फॉर्म की बात करते हैं। शानदार फॉर्म के अंदर चल रहा है बंदा, 109 रन लास्ट मैच में, उसके पहले 100, फिर 27, 45, 82, 45। पिछले तुम 5-7 इनिंग्स उठा के देखोगे बंदा फ्लॉप ही नहीं हो रहा है, तगड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, कैप्टनसी का प्रबल दावेदार एक बार फिर से। लेकिन भैया इनके जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी शंका पैदा करते हैं, और अगर लोगन वैन भी खेलता है तो भैया ट्राई करना कैप्टनसी तो ना ही दो, वाइस कैप्टन के लिए तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा। उसके बाद में नाम आता है तेम्बा बबूमा का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 96 रन बनाए हैं। वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म इस बंदे की भी शानदार है, 35 रन, 8-0, 57, 46, 114, मतलब कि अच्छी फॉर्म के अंदर है। पिछले 5-6 मुकाबलों में 2 में फ्लॉप हुआ है, बाकी सब में अच्छे रन बनाए हैं। उसके बाद में आता है आरवी डुसेन का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 56 रन बनाए। रीसेंट फॉर्म इस बंदे की भी शानदार है, 56 रन, 100 रन, 93, 8, 102। मतलब कि पिछले तुम अगर 3-4 मुकाबले उठाकर देखोगे तो भैया गजब फॉर्म चल रही है बंदों की। साउथ अफ्रीका इस बार बहुत तगड़ी डोमिनेट करने वाली है भैया, देख लेना तुम, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है एडम मार्करम का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 226 रन बनाए, 3 विकेट निकाले। वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म इस बंदे की भी शानदार चल रही है, हालांकि बॉलिंग नहीं कर रहे अभी। इनकी फॉर्म देखोगे 56 रन, 103 रन, 93, 8, 102। पिछले जो अपने 3-4 मुकाबले हुए 2 में तो शतक है, और भैया 2 के अंदर अर्धशतक है, सिर्फ एक पारी फ्लॉप हुई है। तो तुम समझ सकते हो इस बंदे की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होने वाली है,
कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो अगर पहले खेलती है अपनी साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर चेस करेगी तो मुझे नहीं लगता मार्करम की बैटिंग आने की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है क्लासेन का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों के अंदर 28 रन बनाए। रीसेंट फॉर्म इस बंदे की भी शानदार है। विकेट कीपिंग सेक्शन में फर्स्ट बैटिंग करे अगर साउथ अफ्रीका तो टीम में रख लेना। उसके बाद में नाम आता है डेविड मिलर का, जिन्होंने हेड टू हेड के 3 मैचों में 103 रन बनाए। रीसेंट फॉर्म इनकी भी शानदार है, हिटिंग का काम करते हैं। जिस तरह के प्लेयर हैं आप सब जानते हैं, फर्स्ट बैटिंग के अंदर अनड्रॉपेबल पिक है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है मार्को यानसेन का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों के अंदर 11 रन बनाए, 2 विकेट निकाले। बात करें इनके रीसेंट फॉर्म की, लास्ट मैच के अंदर 26 रन 2 विकेट थे, हमारे कप्तान थे ये बंदे। उसके बाद में 12 रन 2 विकेट, उसके पहले 47 रन 5 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकाला। भाई शानदार फॉर्म के अंदर है, अनड्रॉपेबल पिक है। एक बार फिर से कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो तुम्हें बैटिंग से भी पॉइंट्स देगा और बॉलिंग तो ये पूरे करनी है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है अपने रबाडा का, जिन्होंने हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेले। रीसेंट फॉर्म शानदार चल रही है भैया, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 17 रन 2 विकेट। मतलब कि ये बंदा है ना, तुम्हें चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों में विकेट्स निकाल के दे सकता है। जिस तरह की सामने टीम है ये मस्ट पिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है केशव महाराज का, जिन्होंने हेड टू हेड के 1 मैच में 18 रन बनाए, 0 विकेट निकाले, वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मतलब कि पिछले 4-5 मुकाबलों से विकेटलेस जा ही नहीं रहा है। तो भैया अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है अपनी साउथ अफ्रीका तो रखना है, हर बॉलर को रखना है अपने को। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है लुंगी एंगिडी का, जिन्होंने हेड टू हेड के 1 मैच में 1 विकेट निकाला, वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 5 विकेट, शानदार फॉर्म के अंदर है, टीम में रखना है। अनड्रॉपेबल पिक है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, ये बंदा सेकंड इनिंग में भी तुम्हें विकेट्स निकाल के दे सकता है। उसके बाद में नाम आता है तबरेज शमशी का, जिन्होंने हेड टू हेड के 3 मैचों में 4 विकेट निकाले हैं। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, मतलब ये टीम का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फॉर्म में नहीं है, और इसी वजह से भैया साउथ अफ्रीका इस बार शानदार डोमिनेट करेगी, तुम देखना। ठीक है, अब दोस्तों ये तो बात हो गई साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की। अब अपन बात करते हैं नीदरलैंड के प्लेयर्स की। तो सबसे पहला नाम आता है विक्रमजीत सिंह का, जिन्होंने हेड टू हेड के 2 मैचों में 66 रन बनाए हैं। बात करें वेन्यू की तो भैया वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, 12 रन 52 रन 0 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 40 रन 0 विकेट। तुम देख लेना, लेना चाहो तो वो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो देखो नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो इसने हेड टू हेड खेले ना, उस टाइम पे ना तो रबाडा खेल रहा था, ना यानसेन खेल रहा था, ना आपने एंगिडी खेल रहा था, तो इस वजह से बंदा स्कोर कर गए। लेकिन देखो जिस तरह के अभी बॉलर है, जो उनकी फॉर्म है ना, मुझे नहीं लगता ये बंदे कुछ खास कर पाने इनकी ओपनिंग जोड़ी। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है मैक्सो ड्वेड का, जिन्होंने हेड टू हेड के 3 मैचों में 74 रन बनाए हैं। वेन्यू पर खेले नहीं है। रीसेंट फॉर्म की तुम बात करोगे, 16 रन 5-7, मतलब कि तो कुछ खास नहीं है यार, इनके स्टैट्स है ना कुछ खास नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है कॉलिन एकरमैन का। अपन सीधे उनकी बात करते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉलिन एकरमैन हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, पर ये बंदा तुम्हें बॉलिंग से भी पॉइंट्स दे सकता है और बैटिंग से पॉइंट्स दे सकता है, तो ये बंदा हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है बसडी लीडे का, जो बंदा हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला। अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग करती है तो कैप्टनसी का बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है ये बंदा। ये तुम्हें विकेट से भी पॉइंट्स दे जाएगा, और जब बाद में बैटिंग करने आएगा तो इसकी बैटिंग आना भी तय है, तो तुम्हें दोनों साइड से पॉइंट्स दे जाएगा। तो इसलिए भी कैप्टनसी का अच्छा ऑप्शन है ये बंदा। तुम चाहो तो वाइस कैप्टन अपने उसको ट्राई कर सकते हो, मार्करम को और अपने क्विंटन डिकॉक को, अगर लेकिन बैक कैप्टनसी के लिए तो ये बंदा बेस्ट रहेगा अगर नीदरलैंड पहले बॉलिंग कर रही है। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है तेजा का। भाई दोस्तों देखो, आगे जो प्लेयर्स है ना, इनमें कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। एक हमारे लिए लोगन वेन बिक, चलो मैं तुम्हें सीधा उसी के पास ले चलता हूं, बाकी स्टैट्स तुम देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, ये देखो तेजा के हैं, स्काउट एडवर्ड्स के भी स्टैट दे रखे हैं। हाँ, ये तुम्हें स्काउट एडवर्ड्स ये तुम्हें विकेट कीपिंग से पॉइंट्स दे सकता है, तो तुम चाहो तो ट्राई कर लेना, क्योंकि देखो इसकी बैटिंग आना लगभग तय है। अगर बैटिंग से थोड़ा अच्छा खेल गया तो तुम्हें थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्स्ट्रा दी जाएगा। ठीक है, तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो क्लासेन की जगह, क्योंकि क्लासेन की बैटिंग आना थोड़ा मुश्किल है आज जिस तरह का माहौल बन रहा है। ठीक है, उसके मतलब कि अगर चेस करे साउथ अफ्रीका तब तो तुम इस बंदे को ट्राई कर लेना, क्योंकि ऊपर वाले ही बना जाएंगे फिर सारा चेस का काम। उसके बाद में नाम आता है लोगन वेन बिक का, जिन्होंने हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, लेकिन अगर नीदरलैंड के लिए अब पहले बॉलिंग कर रही है तो लोगन वेन बिक हमारे लिए मस्ट पिक होने वाला है, क्योंकि ये बंदा शानदार बॉलर है और ये निकाल चुका है पहले भी विकेट्स। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाता है। उसके बाद में अपने आते हैं रोलन मेरवे, उसके बाद में रेयान केलिन, मतलब कि यार इतना कुछ खास नहीं है। एक आर्यन दत्त को तुम ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें पिछली बार भी डेथ में बॉलिंग किया था लास्ट मैच के अंदर भी, तो फर्स्ट बॉलिंग के अंदर ट्राई करना चाहो तो कर लेना। मतलब कि 3-4 प्लेयर्स है जिनका अपने को ध्यान रखना है नीदरलैंड की टीम के, बाकी अंदर अपने को ज्यादा इंटरेस्ट लेना ही नहीं है, क्योंकि भैया इस मैच के अंदर फेवरेट होने वाली है अपनी साउथ अफ्रीका, और जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बनेंगे 8-3 वाले, 9-2 वाले, 10-1 वाले। तो इस वजह से ना नीदरलैंड्स के प्लेयर्स हमारे लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट थे ना वो मैं तुम्हें बता दिया हूं। बाकी तुम स्टेट्स देखना चाहो तो मैंने तुम्हें स्टेट्स दे दिए, तुम देख सकते हो। ठीक है, अपन बिना टाइम गवाए ना अब अपन सीधे अपनी फाइनल टीम की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखो, आपको स्क्रीन पर एक टीम दिखाई दे रही होगी जो फिलहाल के लिए हमारी इनिशियल टीम है। ठीक है, अब इसमें मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में रखा है क्विंटन डिकॉक और क्लासेन को। बात करें बैटिंग सेक्शन की तो मैंने रखा है तेम्बा बमुमा और आरवी डुसेन को। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो मैंने रखा है कॉलिन एक्करमैन को, एडम मार्करम को, बस्टी लीडे को और मार्को यानसेन को। वहीं पर बॉलिंग सेक्शन के अंदर मैंने रखा है रबाडा को, अपने लुंगी एंगिडो को और लोगन वेनबिक को। ठीक है, हालांकि दोस्तों देखो ये फाइनल टीम नहीं है, इनिशियल टीम है, और जब टॉस होएगा, प्लेइंग 11 आएगी, पिच के बारे में पता चलेगा कि भैया पिच के ऊपर कैसा क्या है, बैट्समैन के लिए अच्छी है, बॉलर्स के लिए अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग अपन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी करेंगे। तो मेक श्योर आप हमारी फाइनल टीम पाने के लिए हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ताकि पिच रिपोर्ट जो भी रहेगी, जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सब तुम्हें समझ वहीं पे पता चलेगा। ठीक है, तो जाओ, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है।